दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। हम लोग बात कर रहे हैं राम और सीता की। कई लोगों का कहना है कि भारतीय समाज ने अब सिया राम कहना बंद कर दिया है। बहुत से लोगों को इस पर आपत्ति भी है और बहुत से लोग इस बात का हल खोजने में लग गए हैं कि आज जय श्री राम क्यों बोला जाता है, जय सिया राम क्यों नहीं बोला जा रहा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि गांव गांव में ऐसा देखा गया है कि अब राम तो फिर भी हैं, सीता शब्दों से कम होती जा रही है। मगर इसके पहले कि इस प्रश्न का हम हल खोजें, एक बार यह समझना आवश्यक होगा कि सीता का अर्थ क्या है, हम इसका अर्थ क्या समझते हैं। यह सभी अर्थों से अलग हो सकता है। यह सबकी व्यक्तिगत समझ हो सकती है। न तो हम गुरुकुल में सभी लोग संत हैं, साधु हैं, लेखक हैं, न कोई विद्वान है। हम सिर्फ एक विचार है। पर चूंकि कई जगहों पर हमारा जाना आना होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हर शब्द को ठीक ठाक रूप से यह समझ लिया जाना चाहिए कि क्या यह शब्द आज भी वही है जो वर्षों पूर्व कहा जाता था, यह कई युगों पूर्व कहा जाता था। सीता वह शक्ति जिसने राम को राम बनने का अर्थ प्रदान किया। अगर वह प्रासंगिक नहीं होती, अगर उसकी आवश्यकता नहीं होती, तो संभवतः राम अविवाहित ही रहते। आवश्यकता ही नहीं थी जनकपुर जाने की और मां सीता को लाने की। मगर शायद उनको भी पता था कि बगैर सीता के राम की पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए मां सीता की आवश्यकता हमेशा से रही। सीता सबसे पहले साथी है। आज समाज में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष आपका बायां अंग, अर्धनारीश्वर, जिसके बगैर न राम पूर्णता को प्राप्त करते हैं न यह समाज। गांव गांव में ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे कि एक महिला अपने बच्चों को बचाने के लिए शेर से भिड़ गई। एक महिला अपने बच्चों को बचाने के लिए कई कई किलोमीटर पैदल चल के अस्पतालों में पहुंच गई। कई महिलाएं अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए कई कई किलोमीटर तक गाड़ियां चलाती रही। यह लगभग हर घर की महिला अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए घर बाहर और परिवार की चौखट के अंदर मर्यादा में रहते हुए पूरा जीवन सर्वस्व जला देने के बाद बगैर कोई शब्द कहे इस दुनिया से चली गई। ये उस महान आदि शक्ति का नाम है सीता। भारतीय समाज में हमने ऐसी कई महिलाओं को देखा जिन्होंने पतिव्रता धर्म को सबसे बड़ा धर्म समझा। यह ठीक है कि समाज में हर जगह पर हर चरित्र में अवमूल्यन होने लगा है, तो यह धर्म भी धीरे धीरे अपनी पराकाष्ठा पर नहीं है। मगर आज भी सामान्य रूप से भारतीय नारी एक पतिव्रत को धारण करती है और हर पुरुष, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वह इस पूंजी को लेकर समाज में घूमता है। वो कितना भी कम पैसा न कमाता हो, वह एक गर्व के साथ घूमता है कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती है और उसके प्रति मेरे दायित्व है, और उस प्रेम के बदले, उसके पतिव्रता धर्म के बदले वह दिन रात प्रयास करता है कि परिवार को वह अर्थ और साधन दे सके। सीता की अवधारणा बगैर सहनशीलता और धैर्य के पूर्ण नहीं हो सकती। भारतीय समाज में जब बच्ची किसी परिवार से जुड़ती है
तो सबसे पहले वह देखती है कि यह परिवार की आज स्थिति क्या है, और वह उसी दिन से लग जाती है उस मकान को घर बनाने में और उस घर की स्थिति को बेहतर करने में। आप हजारों लाखों ऐसी बच्चियों को देखेंगे जो न केवल घर संभाल रही हैं बल्कि काम भी करती हैं, व्यापार में भी हाथ बटाती हैं और निरंतर ये प्रयास करती हैं कि उनका परिवार आगे बढ़े। वह समाज में परिवार और घर की समृद्धि के लिए निरंतर कार्य करती है। कई बार पुरुष अपने धैर्य को खो देते हैं। दरअसल पुरुष उतने सहनशील होते ही नहीं। छोटी सी परेशानी में वे इतने अधिक परेशान हो जाते हैं कि उनकी सामान्य रूप से बुद्धि काम करना बंद कर देती है। वे महिलाएं हैं, चाहे वे उम्र में छोटी हों, चाहे वह घर में रहने वाली महिलाएं हों, वे धैर्य से अपने पति या अन्य पुरुषों की बात सुनती हैं, परेशानी को समझती हैं और फिर उन्हें उस परेशानी का हल निकालने के लिए सोचने की सलाह देती है। अगर वे भी उसी प्रकार उद्वेलित हो जाएं जिस प्रकार पुरुष हो जाते हैं, तो ये मान के चलिए कि परिवार का विघटन तो तय है, क्योंकि मुसीबत जब आती है तो वो इतने विकराल रूप में होती है और क्षणों में कुछ निर्णय लेने होते हैं। ऐसे समय में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अगर ये कहा जाए कि बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है सीता, तो गलत नहीं होगा। और ये सहनशीलता ही है जो आपको हमेशा हर समस्या से बाहर निकाल के लाती है। ये धैर्य ही है जो आपको अपने विषम समय को दूर करने में और सही समय के आने का इंतजार करने में मदद करती है। भले ही वो आपकी माँ हो, आपकी पत्नी हो, बहन हो या कोई मित्र ही क्यों ना हो। कई बार आपको लगेगा कि वे बहुत धीमे हैं, स्लो हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि वे अत्यंत गंभीर नहीं हैं। वह भावनाओं के वेग में वे आपका साथ नहीं दे रहे। और कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि वे सभी महिलाएं आपको समझ ही नहीं रहे। दरअसल वे महिलाएं ही हैं जिन्होंने समझकर इस समाज को थाम के रखा हुआ है। नहीं तो आपके पास घर जाने की कोई वजह ही नहीं होती। मैं ऐसे हजारों लाखों युवकों को जानता हूं जो दूसरी जगह नौकरी करते हैं। वे अपने कमरों में जाते हैं, वे अपना काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कपड़े पहनकर अपने जीवन को किसी तरह चला रहे हैं और जो भी पैसा वे एकत्र करते हैं वो अपने घरों में भेज देते हैं। लेकिन जब उनसे पूछे तो वो इस जगह को घर नहीं कह पाते। उनके पास जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। भारत में इस प्रकार की नारियों का सम्मान हमेशा से किया गया और उन्हीं नारियों का सम्मान बढ़ाने के लिए पूरा पुरुष समाज कार्य करता है। बेटे अपनी माँओं के लिए, पुरुष अपनी पत्नियों के लिए और पिता अपनी पुत्रियों के लिए संघर्ष करते हुए देखे जा सकते हैं। और यही नारियां जब नीरजा भानों, कल्पना चावला या अभी हाल ही में सुनीता विलियम्स जैसी कोई मिसाल प्रकट करती हैं, तो इन सभी पिताओं का, पतियों का और बेटों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। सोचिए, मानवता के लिए जान देने के लिए आगे आने वाली महिलाएं या पुरुष कितने होंगे। आप एक ऐसे मिशन पे जा रहे हैं जिससे अगर मिलेगा तो कुछ ज्ञान जिससे मानवता प्रभावित होगी, और अगर जा सकती है तो आपकी जान। ये जानने के बावजूद भी अगर कोई महीनों के लिए पृथ्वी से दूर हो जाए, वह सीता हो सकती है। यह गुण सीता जैसी स्त्रियों का ही है। आधुनिक समाज में
आत्मबल और आत्मनिर्भरता बहुत तेजी से कम हो रही है। ध्यान कीजिए कि जब रावण सीता को ले गया हर कर, तो मां सीता ने धैर्य को खोया नहीं। उन्होंने आत्मबल को बनाए रखा, उन्होंने आदर्श नारीत्व और मर्यादा को बनाए रखा और वे इंतजार करते रही तब तक जब तक वे पुनः अपने पूर्णता को प्राप्त नहीं हो गई। और अगर उन्होंने धैर्य खो दिया होता तो, अगर उन्होंने अपना जीवन ही समाप्त कर लिया होता तो वे जानते थे कि राम फिर अधूरे हो जाएंगे। और इस आदर्श नारीत्व के साथ इस आत्मबल को धारण करने का कार्य सीता करती है। और यही शिक्षा भारतीय समाज में भारतीय नारियों को दी जाती है कि किसी भी स्थिति में हमें धैर्य नहीं खोना, मर्यादाओं को नहीं खोना और आत्मबल को कम नहीं होने देना। और न केवल भारतीय नारी या सीता यह स्वयं के लिए करती है, बल्कि वह अपने परिवारों के लिए भी करती है। आज जब नवरात्रि आ रही है, जब राम और सीता की बात होती है, तो हमें यह समझना चाहिए कि दरअसल हम सीता खोज क्यों रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। हम सीता में नारी खोजते हैं या आदर्श? और अगर हम अपनी पत्नी में सीता खोजने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या हमने कभी राम बनने का प्रयास किया? क्या दरअसल हम वह अर्थ जानते हैं? क्या वह सम्मान हमने उसे दिया, वह सुरक्षा उसे दी? और अगर ये दोनों दिए, तो क्या हमने वह समर्पण दिया जो हमें अपनी पत्नी को देना चाहिए? तय मानिए, परिवार में किसी एक स्त्री को सीता बनाने में पीढ़ियों लग जाते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि सीता मां का एक भी गुण आपके परिवार की स्त्रियों में आए, तो आपको सीता के चरित्र को पढ़ना होगा, समझना होगा। और अगर आप पढ़ चुके तो उस चरित्र को गढ़ना होगा। वह पल पल करके धीरे धीरे चरित्र के रूप में गढ़ा जा सकता है। आप ऐसी बहुत सी बच्चियों को देखेंगे जो सुबह उठने से लेकर रात तक उस दिनचर्या को पालन करती है जिससे उनका परिवार चलता है। वह उनके मूल मातृत्व परिवार ने उनको सिखाया होगा, वह पूजा पाठ से संबंधित हो या खान पान से संबंधित हो। कई बार आप ये देखेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, हमें कहां पर क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं, इसमें आपसे ज्यादा बेहतर सुझाव मातृशक्ति के पास होते हैं। ये बात अलग है कि हम हर बार उनके सुझावों को उतनी गंभीरता से लेते नहीं। ये बात अलग है कि वे बता देते हैं कि आसपास आपके रावण है, कुंभकर्ण है, मेघनाद है और तमाम राक्षस हैं, लेकिन हम उन पर विश्वास नहीं करते क्योंकि हम पर आधुनिक समाज का, मित्रता का और भौतिकता का चश्मा लगा होता है। मगर सीता को हमेशा इस बात का ध्यान होता है कि वे एक आदर्श नारी हैं और किसी भी परिस्थिति में उनका हरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिरी में अग्नि परीक्षा उनको ही देनी पड़ती है। आप कुछ भला करते हैं तो भी, और आपके साथ कुछ बुरा होता है तो भी। कुछ पल के लिए ऐसे लोगों के बारे में ध्यान करें जो कुछ भी गलत कार्य करने के बाद समाज में प्रताड़ित किए गए हैं या उनको किसी भी प्रकार की सजा हुई है। सोचिए उनके परिवारों की बच्चियों का या महिलाओं का क्या हालत होती होगी। जो सहयोग हो सकता था वह नहीं है,
अब उन्हें जीवन के लिए भी संघर्ष करना और समाज से भी संघर्ष करना है। वे सभी लोग जो ऐसा दुस्साहस करते हैं जो समाज में गलत माना जाता है या अपराध माना जाता है, उन्हें यह समझना चाहिए कि उनके जाने के बाद उन परिवार की महिलाओं का होगा क्या। अभी भी समय है कि हम एक बार मां सीता के चरित्र को फिर से समझें। हर परिवार अपने ढंग से सीता का प्रतिपादन करे और सीता को गढ़े। उन बच्चियों के अंदर संस्कार की वह नींव रखे, प्रेम और स्नेह की वो शब्द रखे जिससे वे मातृत्व को या सतीत्व को आगे बढ़ा सके, क्योंकि वह जब लौटाएंगी तो कई परिवारों को लौटाएंगे और ये सभी परिवार जब लाभान्वित होंगे तो हमारा देश और समाज भी लाभान्वित होगा। आगे आने वाली नवरात्रि में भारतीय समाज में हमें नारी को एक बार पुनः वह सम्मान देने के बारे में सोचना चाहिए जिसके लिए भारतीय समाज जाना जाता है। रामनवमी पर जब पूजा करें तो भगवान राम के साथ मां सीता को अवश्य रखें। जन्मोत्सव ठीक है, लेकिन सीता के बगैर राम अधूरे हैं। परिवार में भी हमेशा ये ध्यान रखें कि जो परिवार की स्त्रियां हैं उसके बगैर परिवार अधूरा है। धन्यवाद। यदि आपको यह बातचीत ठीक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।